गोत्र याद होना चाहिए। अपने लोगों को, घर में जो वृद्ध हैं उनको पूछिए, गोत्र के द्वारा ये तर्पण श्राद्ध उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में वायु देवता ने ये बात बड़े अद्भुत ढंग से कही। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। पितृगण तृप्त होकर के इस जीवात्मा को क्या क्या दे देते हैं, ये इसमें वर्णन किया गया है। पितृ जब तृप्त होते हैं तब वो आयु देते हैं, धन देते हैं, यौवन देते हैं। इसमें कितना वर्णन किया गया है। कोई दुबला पतला सा व्यक्ति, स्त्री और पुरुष हैं, जितना उसे खिलाते रहो, लेकिन उसको शरीर पर लगता नहीं, 100% कन्फर्म है उसके यहाँ किसी न किसी प्रकार का पितृदोष है। पितृदोष से मुक्त होने के लिए बहुतों को पता भी नहीं लगता कि पितृदोष होता क्या है। ये पितृदोष का लक्षण है। वर्णन है कि घर में यौवन कोई नई उम्र का है और उसको खान पान लगता नहीं है, बिल्कुल उसके शरीर में रक्त बढ़ नहीं रहा है, खून की कमी आ रही है। जिस घर में स्त्रियां बीमार बनी रहती हैं, जिस घर में भूत प्रेत उस घर को छोड़ करके जा नहीं रहे हैं, और कोई भी बीमारी नहीं है और माथे का दर्द मिटता नहीं है, तो निश्चित रूप से उस घर में पैतृक दोष है। पैतृक दोष है। वह जातक जिसकी जन्म पत्री में पितृदोष है, पूर्व काल का, वो माता पिता का द्रोही है। या तो उसने माता पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया, या उसने युवान अवस्था में माता पिता को अपने घर नहीं रखा, अपने आप से दूर कर दिया। मैं 1000% ये खरी बात कह रहा हूं, जो लोग अपने घर से वृद्ध माता पिता को निकालेंगे, बाहर करेंगे, उनकी जन्म पत्री में पितृदोष आके बैठ जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। एक कन्फर्म है 100%। इस बात को कोई नहीं काट पाएगा। किसी के पास अस्त्र ही नहीं है मेरी इस बात को कोई काट। वर्णन है ग्रंथ में, माता पिता को अवहेलना की, अपने आप से दूर किया, उनको डांटा, मारा, पीटा। आजकल के लोग तो माता पिता को थप्पड़ भी जड़ देते हैं, जूते चप्पलें उठा लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मंदिर निर्माण का कोई फल मिलता होगा, यज्ञ करने का कोई फल, शायद भंडारे कराने का भी कोई फल मिलता होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। एक बार फिर कहूंगा, जिसने लड़के और झगड़ के अपने माता पिता को अपने आप से दूर किया है, उसकी जन्म पत्री में पैतृक दोष आके बैठ ही जाता है। एक माता पिता का दूर होने का एक कारण ये है और एक कारण ये है, एक तो बच्चा बाहर कमा रहा है, दूर रहता है, माता पिता को वहां अच्छा नहीं लगता, वो कैसे रख सकता है वहां पर। एक तो ये कारण होते हैं। एक दूसरा कारण ये होता है, घर में स्त्रियां झगड़ा करती हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे संग रहेंगे तो हम अपने पियर चले जाएंगे। सल्फास खाने की धमकी देगी, पंखे से लटकने की धमकी देगी, और आदमी यही मुरझा जाता है, सोच लेता है। मैं अपनी माता बहनों को कहना चाहूंगा, मैं अपने इन पुरखों को, इन वृद्धों को कहना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें बहुत मानता है, तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता, लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव होता है कि घरवाली उसे तुम्हारे पास तक नहीं आने देती। और ये स्थिति वर्तमान समय में, और ये सिखा कौन रहा है? ये आप ही लोग सिखा रहे हैं। आप अपनी बेटी को क्या संस्कार दे रहे हैं? ये दुनिया की हर माता सोचती है कि बहू हमारी सेवा करे, लेकिन तुम्हारी बेटी ससुराल में जाकर के सासू की सेवा बिल्कुल ना करे। उसे तो सिखाएं, बेटा जल्दी मत जग जाना, निमोनिया हो जाएगा। हाँ, छोटा बच्चा है, निमोनिया हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी बहू 4 बजे भरी ठंड में तुम्हारे लिए चाय बना के ले आवे, बेचारी को जगने में देर हो जाए तो इतनी गाली दे दो जितनी गाली पुलिस वाले भी ना दे पाए। इतना बड़ा विपक्ष, इतनी बड़ी विषमता तुम्हारे यहाँ बैठी हुई है। अपनी बेटियों को संभालो, बताओ उन्हें। जगदम्बा पार्वती की जब विदाई होती है, उस समय घंटों घंटों ये माता मैना अपनी बेटी को गोद में बिठाकर कैसे कैसे पातिव्रत धर्म की बातें बताई हैं, कितनी मलूक मलूक बातें बताई।